दूसरा, आज बाबा ने कहा कि युक्ति से मुक्ति मिलती है। गुरु अपने शिष्यों को गुर सिखाता है, टैक्ट सिखाता है, स्किल सिखाता है। जो रेसलिंग के उस्ताद होते हैं, कुश्ती के, वो अपने शिष्यों को रेसलिंग के गुर सिखाते हैं। हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग वगैरह के जो कोच हैं, वो अपने जो है शिष्यों को, ये जो उनके प्लेयर्स को उस गेम के टैक्ट सिखाते हैं। तो परम पिता परमात्मा भी हमारा लाइफ कोच, परमात्मा हमारा लाइफ कोच, वो हमें जीवन रूपी गेम खेलने की युक्तियां डेली सिखाते हैं, नॉलेज भी देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी सिखाते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। क्योंकि दुनिया में नॉलेज तो बहुत है, प्रोग्रामर भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं पहले कितनी बनती थी, लेकिन इम्प्लीमेंट कितनी होती थी। ऐसे ही कोई भी प्रोग्राम तो बहुत सुंदर सुंदर बन जाते हैं, बना लेते हैं हम, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कई बार नहीं हो पाता, उसी में विघ्न आते हैं। लेकिन बाबा नॉलेज के साथ पावर भी देता है ताकि वी कैन इम्प्लीमेंट दोज प्रोग्राम्स। इस जीवन को, जीवन रूपी खेल, जिंदगी है खेल, कोई पास है कोई फेल, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई। हमें प्रभु का शुक्राना करना चाहिए हर पल कि हमें इतनी सुंदर गाइडेंस मिल रही है। बाबा हमें गाइड कर रहे हैं। गॉड इज माई गाइड। मैं बहुत लक्की सोल हूँ। गुरबाणी में भी आया है, जोर न जुगत छुटे संसार। जोर न, जोर से नहीं, जुगत युक्ति से छुटे संसार। इस संसार को से मोक्ष चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो युक्ति से मिलेगा। वो युक्ति कहाँ से मिलेगी? वो युक्ति परम पिता परमात्मा से, गाइड से मिलेगी। वो गुरु से कहते हैं मिलेगी, वो सतगुरु से मिलेगी। जोर न जुगत छूटे संसार। ये संसार बलपूर्वक जोर मारने से नहीं छूटता, अपितु युक्ति से छूटता है। वो युक्तियां भगवान हमें आके सिखा रहे हैं। शिव बाबा, इस माया से मुक्ति कैसे मिलेगी, माया से मुक्ति की युक्ति हमें परमात्मा सिखा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, निरअहंकारी होकर निस्वार्थ सेवा करनी है। निरअहंकारी होकर, कोई अहंकार ना हो। परम पिता परमात्मा भी निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, निर्विकल्प और निस्वार्थ सेवा आकर करते हैं। सभी को ईश्वरी ज्ञान एवं सहज राजयोग की एजुकेशन बाबा कहता है सबको दो। जो तुमने ली है, ईश्वरी ज्ञान एवं सहज राजयोग की शिक्षा सबको देनी। ज्ञान योग के बिना मनुष्य बिना पूंछ के पशु के समान है। पहले नॉलेज लेनी है, फिर उसे इम्प्लीमेंट करने की पावर योग से लेनी है। बाबा ने कहा, हमें जीते जी शिव पिता पर न्योछावर होना है। जीते जी न्योछावर होना अर्थात बलिहार जाना, अर्थात बलि चढ़ना। अपने अहम की बलि चढ़ाना है, अपने अहंकार की बलि चढ़ाना है। बीज जब तक मिट्टी में न्योछावर नहीं होता, तब तक विशालकाय वृक्ष नहीं बनता। इसी तरह जब तक अहम रूपी बूंद को शिव सागर में विलीन नहीं करते, तब तक सागर की विशालता का अनुभव हम नहीं कर सकते। तब तक हम अपनी क्षुद्र चेतना में, पैटी ईगो में ही उलझे रह जाएंगे। तो हमें जब योग करना है, तो अपना मैंपन, मेरापन छोड़ देना है। आज का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं, वो अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, और दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी
सदा अविनाशी और निर्विघ्न स्थिति में रहते हैं, जो अनुभवी है। जहां न पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न बाबा कहते स्थिति में रहते हैं, जो अनुभव जिसके पास है, एक्सपीरियंस, मेडिटेटिव एक्सपीरियंस, समाधि का एक्सपीरियंस, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। जो अनुभवी है उसको कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, वो अचल अडोल रहते हैं। अनुभवी के आगे माया की कोई कोशिश सफल नहीं होती। जो अनुभवी है उससे माया भी हार जाती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसलिए अनुभव को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। जितने भी गुण हैं वो हमारे में साक्षात प्रकट रूप में होने चाहिए। जैसे वी शुड बी एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, चीयरफुलनेस, पेशेंस, टॉलरेंस, जितने भी गुण हैं, प्योरिटी, इन गुणों के हम अनुभवी मूर्त, और वो हमारे जीवन से प्रकट रूप में हो। हमारे चेहरे पे मुस्कान हो, वाणी में मधुरता, हर गुण के हम अनुभवी हों। केवल सुनाना नहीं है, सुनना सुनाना बहुत हुआ। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। दूसरा बाबा कहता है कि जो ज्ञान के अच्छे पॉइंट रोज सुनते हैं उसके ऊपर अपना विचार सागर मंथन करो, स्वाध्याय करो कि इनको मैं अपने जीवन में कैसे धारण करूं। तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा हो जाएगा। आज का स्लोगन है, फरिश्ता वो है, फरिश्ता वो है, एंजल वो है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। जो शरीर का जो सूक्ष्म देह अभिमान है उससे भी न्यारा है। इसका मतलब डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी, सोल इज डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी। शरीर में होते भी शरीर के द्वारा कर्म करवा रही है, लेकिन अभिमान नहीं है। यंत्र की तरह शरीर का प्रयोग हो रहा है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ, फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति।